144 साल बाद खगोलीय दशाएं बदली और प्रयागराज में महाकुंभ का महासंयोग बना। 60 करोड़ से ज्यादा सनातनी बिना निमंत्रण के प्रयागराज पहुंचे। उन तस्वीरों को देखकर दुनिया ने सनातन एकता और सनातन संगम का लोहा माना। लेकिन इसी महासंयोग के बीच एक शुभ संयोग मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी बना, जिसकी चर्चाएं हुई, जिसकी खबरें आई। लेकिन उस मुलाकात के, उस संयोग के, उस मिलन के मायने क्या है भविष्य में, यह शायद ही कोई समझ पाया। हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी की मुलाकात की। हम बात कर रहे हैं 100 घंटे से भी कम समय में पीएम मोदी और राष्ट्रपति का बाबा बागेश्वर के दरबार में जाने की। तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। पीएम मोदी और बाबा बागेश्वर की तस्वीर क्या कहती है? शायद जैसे आपको यह ना पता हो कि इसी धरती पर 12 जगह पे कुंभ के मेले लगते थे। हमें 4 ही पता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। आपको नहीं पता होगा क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमसे वो परंपराएं छीन ली। हमें नहीं पता होगा, हमें यह पता है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। हमें यह नहीं पता राम, दशरथ, उसके बाद कौन। तो बहुत सारी बातों का बहुत लंबा मतलब होता है। बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी की मुलाकात का क्या मतलब है, उसके मायने भविष्य में क्या है, शायद पीएम मोदी ने खुद ही इशारा किया वहां पर मौजूद लोगों को अपने भाषण में। सुनिए, फिर आगे की कहानी को समझाते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। हिंदुस्तान के अकेले सनातन साधक बाबा बागेश्वर, जिनके दरबार में 100 घंटे से भी कम में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे हों। मतलब है इसका बहुत बड़ा मतलब। आखिर क्या उम्मीदें लेकर पीएम मोदी बाबा बागेश्वर के दरबार में या मंच पर पहुंचे? क्यों राष्ट्रपति 251 जोड़ों को आशीर्वाद देने जा रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं वहां से? क्या बाबा बागेश्वर में पीएम मोदी को 8वीं सदी के शंकराचार्य नजर आ रहे हैं? क्या उनके अंदर शंकराचार्य की तरह सनातनियों को एक करने की क्षमता है? शायद है। जिस तरीके से कोरोना के बाद से लेकर आज तक बाबा बागेश्वर चर्चित और विख्यात हो रहे हैं, और महज 28 साल की उम्र में, तो आने वाला समय उनका ही है। और पीएम मोदी इस बात को समझ रहे हैं। जो बयान उन्होंने बाबा बागेश्वर के मंच पर दिया, वहां उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है और इसी एजेंडे को खत्म करने के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि बनाने के लिए, एक समृद्ध समाज बनाने के लिए बाबा बागेश्वर एक चेहरा बन सकते हैं। जो एजेंडा चला रहे हैं समाज को तोड़ने का, उनको वायनाड सीट सबसे सुरक्षित लगती है। क्यों? जवाब खोजने पे मिल जाएगा।
हालांकि जब बाबा बागेश्वर के मंच पर मोदी पहुंचते हैं तो कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र होना चाहिए। बाबा बागेश्वर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे बयान जो सुनने में थोड़े अजीब लगते हैं, विवादित होते हैं, जैसे 20% मुस्लिम हैं, पत्थर मार रहे हैं, 50% होंगे तो आपके घर से बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे, सभी ईसाई पहले हिंदू थे। क्या कहेंगे इन बयानों का? इन सब के बावजूद पीएम मोदी उस मंच पर थे। शायद वो जानते हैं कि 28 साल का एक नवयुवक, एक संत जो तप रहा है, वो सच बोल रहा है, दिल से बोल रहा है और उसकी सादगी ही उसकी पहचान है। इसी पहचान को समझते हुए, जानते हुए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। और क्या मायने हैं? कैसे इस मुलाकात के पीछे संघ आरएसएस का एक बड़ा विचार, एक बड़ा सपना है। कैसे सनातन की ताकत का एहसास दुनिया को कराने का, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का एक उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जैसे शिकागो सम्मेलन का फिर से कुछ प्लान है। धीरेन्द्र शास्त्री एक तपे हुए संत नजर आते हैं, मस्त, फक्कड़, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले, लेकिन उन्होंने जीवन के हर अनुभव को महसूस किया है। गरीबी महसूस की है, तिरस्कार महसूस किया है, अपमान सहा है, तब जाकर आज वो यहां पहुंचे। 1996 में मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में एक पुरोहित के घर में उनका जन्म हुआ। खाने के लिए पुरोहिताई यानी पंडिताई ही एकमात्र जरिया था। संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन उन संघर्षों ने पैसे के पीछने वाला एक नवयुवक नहीं बनाया, समाज को अपने पीछे भगाने वाला एक संत बनाया। वेस्टर्न कल्चर के पीछे जो जेनजी भागता है, उस तरफ बाबा बागेश्वर नहीं भागे। बाबा बागेश्वर अपनी सनातन आस्था के पीछे भागे, हनुमान जी के पीछे भागे, राम जी के पीछे भागे, और आज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले युवक और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ये है बाबा बागेश्वर का संघर्ष, तप, जिन्होंने उन्हें इतना विख्यात किया है। क्या आपको पता है, हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहला धर्म ईसाई धर्म है, जिसके 238 करोड़ अनुयायी हैं, यानी पूरी दुनिया की आबादी का 31.6%। दूसरा धर्म मुस्लिम धर्म है, जिसके पूरी दुनिया में 191 करोड़ अनुयायी हैं, करीब 25% के आसपास। तीसरा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन है, जिसके 116 करोड़ अनुयायी हैं और लगभग पूरे देश में 15% ये है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए इन 116 करोड़ लोगों में सनातन धर्म, उसकी परंपराओं का पुनर्जागरण करना होगा, और बाबा बागेश्वर और वही करने में जुटे हैं। जो सोच है आरएसएस की, जो सोच है पीएम मोदी और बीजेपी की, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम कैसे होगा? बहुसंख्यक अपनी सनातन जड़ों को पहचान कर, अपनी सनातन आस्था के पीछे भागकर 116 करोड़ लोग जब अपनी परंपरा को जानेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, तो दुनिया उनको किस नजर से देखेगी, इसका एहसास कराने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया देखेगी, महसूस करेगी। इसी ताकत को, इसी सम्मान को पुनर्जागृत करना आरएसएस की सोच है, जो उसने 100 साल पहले देखी थी। और उसी आरएसएस के वटवृक्ष से पीएम मोदी निकले हैं, जो उस सोच और सपने को पूरा करने के लिए जुटे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल पहले सनातन पुनर्जागरण का स्वप्न देखा था, जिसे मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। वो अपने मिशन में लगी रही और उसके लिए उसने योद्धा तैयार किए। पीएम मोदी और बाबा बागेश्वर वैसे ही योद्धा हैं। वो उस पुनर्जागरण की ओर देश को ले जा रहे हैं, जो इस भारतवर्ष, इस हिंदुस्तान की पहचान है।
पीएम मोदी खुद मानते हैं कि संघ से वो संस्कार उनको मिले हैं जिसने उनको आज मोदी बनाया है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक बयान दिया, सुनिए। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। जाति मुक्त हिंदू समाज, ये सपना, ये संकल्प आरएसएस का था और बीजेपी का भी। बागेश्वर बाबा और महाकुंभ का सफल आयोजन इस सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ा मंच है। देश ही नहीं, दुनिया इस ताकत को महसूस कर रही है और इस ताकत के मायने समझने वाले सियासी दल कैसे इसे बदनाम करने में लगे हैं, वो भी जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश की सांसद जया बच्चन ने कहा संगम का पानी गंदा है, उसमें लाशें तैर रही हैं। अखिलेश के ही सांसद अफजल ने कहा, मुख्तार अंसारी के भाई हैं बड़े, उन्होंने कहा सब लोग कुंभ में नहाकर पाप मुक्त हो गए हैं तो अब स्वर्ग हाउसफुल हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली तक गए लेकिन 120 किलोमीटर दूर प्रयागराज में संगम स्नान करने नहीं गए। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह डाला। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी महाकुंभ की बुराई ही की। यानी हर सियासी दल जिसको यह एहसास है कि अगर कुंभ का आयोजन सफल होगा तो उसका नतीजा क्या होगा और ये बीजेपी को कैसे मजबूती देगा, बाबा बागेश्वर भी उसी विश्वास को मजबूती देने की एक कड़ी है। राम मंदिर से शुरू हुई एक सनातन लहर आज पूरे देश में फैल चुकी है। राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, विंध्याचल कॉरिडोर हो, कुंभ हो, मथुरा कॉरिडोर हो, सब एक मंदिर इकोनॉमी का प्लान तैयार कर रहे हैं। यानी धर्म से अर्थव्यवस्था, यानी धर्म से एकता, यानी धर्म में बंधा एक समाज जिसकी परिकल्पना आरएसएस ने की है और पीएम मोदी, बाबा बागेश्वर उसको पूरा करने में जुटे हुए हैं। सनातन आस्था और विश्वास की एक नई लहर देश में पैदा हो रही है। कुंभ में 60 करोड़ लोगों का आना और बाबा बागेश्वर के मंच पर पीएम मोदी का जाना, ये एक संकेत है। इन संकेतों को समझो तो पिक्चर बहुत बड़ी, ना समझो तो जैसे चल रहा है चलने दो। नमस्कार, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर समझाऊंगा। न्यूज़ कॉरिडोर पे हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी सलाह, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए ताकि हम वीडियोस और बनाएं अलग अलग मुद्दों पर।